साइंस के फादर तो अरिस्टोटल है, लेकिन द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी या द बुक, द फर्स्ट बुक रिटन ऑन इन द ब्रांच ऑफ फिलोसफी इज ट्रीटेड एज रिपब्लिक। एक इंसान में रीजन है, प्लेटो के हिसाब से एक इंसान में हिम्मत है, कवरेज, और एक इंसान में भूख है कमाने की, एपिटाइट का नाम दिया प्लेटो। टेम्परेरी मेटिंग मतलब कोई परमानेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, टेम्परेरी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, बेस्ट अमंग द मेल एंड बेस्ट अमंग द फीमेल्स में। जैसा कि मैंने कहा, जो अगरचे कंसेप्ट 1883 में लाया गाल्टन साहब ने, लेकिन इसकी तारीख बहुत पुरानी है। सबसे पहले अगर हम लिटरेचर का मुताला करते हैं तो वी विल फाइंड दैट द फोर रनर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स जो हैं वो मिस्टर प्लेटो हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के बहुत बड़े नाम, या यूं कहें द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी प्लेटो। पॉलिटिकल साइंस के फादर तो अरिस्टोटल हैं, लेकिन द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी या द बुक, द फर्स्ट बुक रिटन ऑन इन द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी इज ट्रीटेड एज रिपब्लिक। रिपब्लिक के किताब नंबर 5 में प्लेटो ने कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स को पहली बार हजारों साल पहले एक्सप्लेन भी किया, और इसको मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स भी बताए कि किस तरह इस कंसेप्ट को लागू किया जाएगा, किस तरह इस कंसेप्ट को प्रमोट या परपेचुएट किया जाएगा। इट वाज प्लेटो ऑफ एथेंस। प्लेटो जो कि एक फिलोसोफर थे, एक आइडियलिस्ट फिलोसोफर थे, तो उन्होंने एक जहनी एक ढांचा बनाया था एक समाज का, जिसको उसने आइडियल स्टेट का नाम दिया। बकौल प्लेटो एक इंसान में 3 खासियतें होती हैं। ये 3 यूजेनिक्स के लिटरेचर में बहुत वो कोइंसिडेंटल फिगर है। 3 इधर भी याद रखिए, आगे भी याद रख लीजिएगा। 3 और यूजेनिक्स का अजीब सा ताल्लुक रहा। तो प्लेटो ने कहा एक इंसान में 3 किस्म की खासियतें होती हैं। इसको कहा जाता है ट्राइपराइट डिवीजन ऑफ ह्यूमन सोल। एक इंसान में रीजन है, अकल, प्लेटो के हिसाब से एक इंसान में हिम्मत है, कवरेज, और एक इंसान में भूख है कमाने की, एपिटाइट का नाम दिया प्लेटो ने। प्लेटो सेड दैट इन ह्यूमन सोल देयर आर 3 डोमिनेटिंग फैक्टर्स, रीजन, कवरेज एंड एपिटाइट। और इसी हिसाब से समाज में 3 क्लासेस हैं प्लेटो के हिसाब से। रूलर्स जो रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, वेरियर्स जो फौज होगी आपकी वो बहादुर होगी तो कवरेजिस होगी तो कवरेज को रिप्रेजेंट करेगा, एंड प्रोड्यूसर्स जो बिजनेस करेंगे उनमें भूख होगी एक्युमुलेशन की, ज्यादा लाने की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की, एंड दे विल बी रिप्रेजेंटिंग एपिटाइट। सो प्लेटो की आइडियल स्टेट में 3 क्लासेस हैं, रूलर्स, वेरियर्स एंड प्रोड्यूसर्स। प्लेटो ने कहा लेकिन इनमें सिर्फ 2 क्लासेस हैं जिनको हम अपर क्लासेस कह सकते हैं, जिनको प्लेटो ने गार्डियन क्लास कहा, वो है रूलर्स एंड सोल्जर्स। और इसके लिए प्लेटो ने कहा नो रूलर और सोल्जर कैन कॉल एनीथिंग एज माइन। वो तो न तो जायदाद हासिल कर सकते हैं, न तो वो शादियां करेंगे, न तो उनकी प्रॉपर्टी होगी, न तो उनकी कोई फैमिली होगी। यहां हमारा कंसेप्ट यूजेनिक्स का है तो हम सिर्फ फैमिली पे मुनहसर करेंगे। उसने कहा प्लेटो ने दैट द 2 क्लासेस ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड रूलिंग क्लासेस एंड दे विल गो फॉर कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। उनकी कोई परमानेंट शादी नहीं होगी, वो कॉमन घरों में रहेंगे, कॉमन बिस्तरों में सोएंगे, कॉमन टेबलों पे खाना खाएंगे, और ऑल बेस्ट अमंग मेल एंड बेस्ट अमंग फीमेल विल बी ब्रॉट टुगेदर, और वो साथ में रहेंगे। एवरीबॉडी इज हस्बैंड, एवरीबॉडी इज वाइफ इज एवरीबॉडी इज वाइफ, और वो मुख्तलिफ तरीकों से आपस में दे विल गेट फिजिकली इंटीमेट विद दिस इंटेंशन कि जो आप स्प्रिंग होगी वो बढ़िया आएगी, वो सबसे अच्छे खासियतों वाला प्रोक्रेशन के जरिए आएगी। और दूसरी अहम बात प्लेटो ने जो रूल बताए कि कोई अलहदा शादी नहीं होगी, कोई सेपरेट फैमिली नहीं रखी जाएगी 2 क्लासेस का, और उसने कहा टेम्परेरी मेटिंग मतलब कोई परमानेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, टेम्परेरी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा।
बेस्ट एमंग द मेल एंड बेस्ट एमंग द फीमेल्स में, और वो रैंडमली होगा, इस तरह नहीं कि एक एक जोड़ों के हिसाब से होगा, रैंडमली होगा। और उसके लिए एज ग्रुप बताई प्लेटो ने, दैट इट विल बी फ्रॉम 20 to 45 ईयर्स, 20 से 40 साल के दरमियान में औरतें जमा की जाएंगी, 20 से 45 साल के दरमियान में बेस्ट मेल्स जमा किए जाएंगे। वो कॉमन घरों में रहेंगे, कॉमन टेबलों पे खाएंगे, कॉमन बिस्तरों पे सोएंगे, और दे विल प्रोड्यूस चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन विल बी मच बेटर। और ये तमाम प्रोक्रेशन या ह्यूमन रिप्रोडक्शन कौन रेगुलेट करेगा? स्टेट। आपका प्राइवेट एस्पेक्ट नहीं है। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप इज वेरी प्राइवेट इन नेचर, लेकिन प्लेटो ये कह रहे हैं कि दैट ह्यूमन रिप्रोडक्शन शैल बी रेगुलेटेड बाय द स्टेट, और वुमेन ऑफ दिस एज ग्रुप from 20 to 40 and men of this age group from 20 to 45 will be common to all other partners। तो यही तो है कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स, जो बाद में हमें समझाया जा रहा है कि एक अच्छी क्वालिटी वाला जीन मर्द का, एक अच्छी क्वालिटी वाला जीन औरत का, एक जगह जब वो मेटिंग करेंगे तो एक अच्छा ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। सबसे पहले तो आपको प्लेटो बताया है, प्लेटो बता रहे हैं, बुक नंबर 5 प्लेटो ने कहा, और यह भी कहा प्लेटो ने, दैट द आइडिया ऑफ सिलेक्टिव ब्रीडिंग इट विल बी कन्फाइंड टू द गार्डियन क्लास ओनली। और किताब 5 में लिखते हैं, ये एक्सेप्ट्स हैं, ये लाइनें जू की तू रिपब्लिक बुक नंबर 5 से ली गई हैं। क्या लिखते हैं प्लेटो साहब? वीक पेरेंट्स शुड नॉट प्रोक्रिएट। जो कमजोर वालिदैन होंगे उनको कोई हक नहीं है बच्चा पैदा करने का, बिकॉज देयर चिल्ड्रन वुड इनहेरिट देयर इंफीरियर क्वालिटीज। क्योंकि उनका अगर वो प्रोग्रेशन करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो इंफीरियर होगी, वो सुपीरियर नहीं होगी। एंड ओनली मेटिंग बिटवीन बेस्ट इंडिविजुअल्स शैल बी एनकरेज्ड बाय द स्टेट। और जो फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं दे शैल बी मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय द स्टेट, एंड ओनली बेस्ट शैल बी चोजन फॉर दैट। अगर किसी हिसाब से वीक लड़का पैदा हो गया, फिर प्लेटो क्या कह रहे हैं? प्लेटो तो ये तक कह रहे हैं कि इफ बाई एनी वे द वीक चिल्ड्रन गॉट बर्थ, द वीक चिल्ड्रन शैल बी किल्ड इमीडिएटली। उनको उसी वक्त मार देना चाहिए, जो जर्मनी में तो बाद में देखा गया फोर्स्ड स्टरलाइजेशंस। प्लेटो साहब रिपब्लिक में हजारों साल पहले कह रहे हैं दैट द वीक चिल्ड्रन शैल बी किल्ड इमीडिएटली एज दिस विल हैम्पर द पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी वंस, और ओनली वर्चुअस शैल बी अलाउड टू लिव। सिर्फ सेहतमंद को, तंदुरुस्त को जिंदा रहने का हक है, आगे बढ़ने का हक है। तो यह था कंसेप्ट ऑफ यूजेनिक्स, जो सबसे पहले हमें प्लेटो की बुक में मिलता है, रिपब्लिक वॉल्यूम नंबर 5 में। और इससे एक कंसेप्ट को आगे बढ़ने में मदद मिली। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा 1883 में गाल्टन साहब ने आपके डार्विन, माल्थूस और हर्बर्ट स्पेंसर की राइटिंग से इन्फ्लुएंस होकर इस कंसेप्ट को परपेचुएट किया।